राम जी की धुन लगी तब तो कल जो है भगवान का अवतार हुआ कथा में। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत माया अयोध्या में राम जी प्रकट भय। राम जी अयोध्या में ही प्रकट क्यों भय, लंका में क्यों नहीं भय? बहुत सुंदर तर्क एक विद्वान देते हैं। एक विद्वान कहते हैं कि राम जी वहां ही आते हैं जहां धर्म धुरंधर हो। क्या है? धर्म धुरंधरता। धर्म तो सब करते हैं पर धर्म धुरंधरता नहीं होती। मानो हम ये कहना चाहते हो आपसे का प्रेम तो हो पर अति प्रेम जहां होता है वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। और महाराज दशरथ जी के लिए ये लिखा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। दशरथ जी धर्मात्मा नहीं है, धुरंधर धर्मात्मा है। लोग कह देते ना भैया तो बहुत धुरंधर आदमी है, बहुत धुरंधर ज्ञानी। उसी प्रकार दशरथ जी धर्मात्मा नहीं, धुरंधर धर्मात्मा। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। गोस्वामी जी एक उपसर्ग लगा करके उनकी महिमा गा रहे हैं। तो राम जी हा अवध में प्रकट भये 4 रूपों में। कौशल्यानंदन राम जी, कैकेयी नंदन भरत जी, सुमित्रानंदन लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। इन 4 रूपों में राम जी प्रकट भये। हा सुमित्रा, जब हमने कल आपको कहा था कि लोग अब विद्वानों का काम है, विद्वान तो विद्वान होते। हमारे गुरुजी कहते थे कि राम जी 5 भाई। हाँ, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और 5वें श्री हनुमान जी। ये 5 भाई हैं हनुमान जी। जब सरकार का प्रकट उत्सव भैया, दशरथ जी ने अपने कानों से जब सुना, क्या? दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने अपने कानों से जब पुत्र का जन्म सुना, आहा, दशरथ जी गदगद हो गए। क्यों? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी बन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। महाराज दशरथ ने जब अपने कानों से पुत्र जन्म को सुना तो दशरथ जी गदगद हो गए। आहा 192 नंबर दोहा के बाद की 5वीं चौपाई बालकांड की 5वीं चौपाई में कहा है दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं, कहा जाओ बाजे वालों को बुलाओ। बाजे वालों को बुलाते ही दशरथ जी क्षमा मांग रहे यहां। अब पूछिए कैसे? दशरथ जी ने कहा जब हमारे पुत्र नहीं था तो हम किसके पास गए थे? गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, गुरुजी के पास। तब गुरुजी ने कहा था धीरज धरो हुई है सुत, धरो धीर हुई है सुत चारी, चिंता मत करो 4 पुत्र होंगे। लेकिन आज जब लड़का हो गया तो पहले बाजा बुला रहे, बाद में गुरुजी बुला रहे। तो होता ही ऐसा है। जमाने में बड़ा उल्टा चलने लगा। उल्टी रीत जगत की कहा कहो जगदीश, उल्टी रीत जगत की कहा कहो जगदीश।
रमजनिया को 300, रामदास को 30। संतान नहीं थी तो गुरु ग्रह गयऊ तुरंत महिपाला। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाई। जब आज पुत्र हो गया तो क्या कर रहे हैं? परमानंद पूरी मन राजा। और क्या बोले? कहा बुलाए बजा बाजा बजाया जाए। अब यहाँ दशरथ जी क्षमा मांग रहे। हमने एक विद्वान के मुख से सुना, हमारे दादा गुरु क्या क्षमा मांग रहे? हमसे गलती हो गई, बाजा बुलाया, पहले गुरु जी को बुलाना चाहिए। इसलिए दशरथ जी ने तुरंत क्षमा मांग करके फिर कहा, गुरु वशिष्ठ कहे गाया हाकारा। गुरु वशिष्ठ गया आई तो जन सहित नृपद्वारा। आए दुजन सहित नृपद्वारा। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को लेकर के राजा के दरवाजे पर आए। महाराज दशरथ जी ने स्वागत वंदन पूजन अर्चन किया। आपकी जय हो, आपकी यज्ञ सफल हो गई, हमारे घर पर पुत्र हो गया, आपकी जय हो, आपकी जय। गुरुदेव भगवान की जय। भैया, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। हाँ, गुरु कृपा हो गई। दशरथ जी के घर पर एक नहीं 4 रूपों में भगवान प्रकट भय। मां सो दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था हो। वहां पर एक घटना घटी। गुरु वशिष्ठ ने आनंद मंगलाचरण किया। पूरे नगर में जय जयकार मची है, अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता मची हुई है। लेकिन एक घटना घटी भैया। क्या? 1 महीने तक के लिए सूर्य भगवान घरे नहीं गए। भाई साहब ज्यों के त्यों खड़े रहे। रात्रि भई नहीं, 1 माह तक कोई मरम नहीं जान पाया। बोले क्यों? बोले सब इतने मस्त हैं। अच्छा, मस्ती में कुछ ध्यान नहीं रहता है। हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत ऊंची बात बोला करते थे, कहो तो हम तुम्हें बताएं। हमारे एक मित्र हैं वृंदावन के, वो कहा करते थे मस्ती एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ भूल जाता है इंसान। वो मस्ती हो तो गोविंद नाम की हो, ताकि संसार भूल जाए। आहा, 1 माह तक जब सूर्य नहीं गया, ब्राह्मणों ने हवन किया। हवन का धुआं उठा। रात रोउत रोउत पहुंच गई भगवान। निशा यानी रात, रात्रि रोते रोते पहुंच गई। धुआं के बीच में लुके छिपे फिर पहुंची। भगवान के पाछे धुआं के बीच में खड़ी हो गई, लगी रोवे। भगवान ने पाछे देखो कुआ है। रोते हुए रात ने कहा, मैं रात। भगवान बोले रात तुम क्यों रो रही? बोले इसे रो रहे कि भाई साहब जा नहीं रहे। राम जी बोले मतलब? बोले 1 महीना होगा ये तुम्हारे सूर्य देवता 1 महीना से गई नहीं है, इन्हें तो भरपूर दर्शन हो गए। महाराज हमने काहे सो बिगाड़ो, हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो हमें आपके दर्शन नहीं हो रहे। राम जी बोले रात चिंता मत करो, इस बार हम सूर्य वंश में आए तो सूर्य का अधिकार है दर्शन करने का, लेकिन तुम रो मत। सरकार हमने तो तुम्हारे दर पर सबका न्याय सुना। हाँ, हम सबका न्याय करते हैं। सरकार हमारे साथ फिर अन्याय क्यों? नहीं 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 नहीं, अन्याय नहीं। त्रेता युग में सूर्य वंश में आए तो सूर्य को दर्शन भय। तुम चिंता मत करो। तुम तो एक बात बताओ, तुम सबसे गहरी कब होती? गहरी काली। रात में कहा सरकार भादों के महीने में अष्टमी नवमी के आसपास। तो भगवान बोले चिंता मत करो। त्रेता युग में राम बनकर आए तो दिन में 12 बजे आए। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेंगे तब रात्रि 12 बजे आएंगे, तुम भरपूर दर्शन कर लेना। रात बड़ी खुश हो गई। जय हो भगवान आपकी। यह रहस्य
काहू नहीं जाना और दिन मणि चले करत गुणगान। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। देखो पागलो, एक बात गांठ बांध लो, राम जी नायक प्रिय राजा हैं। राम जी का दृढ़ संकल्प है कि इनके कार्य क्षेत्र में, इनकी शरण में आने वाले भक्त के साथ अन्याय नहीं हो सकता। इसलिए हम कह रहे तुम जगत की शरणागति छोड़कर राजा राम की शरणागति ले लो। इनकी शरण में रह करके तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं होगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। यहां पर एक चोरी का वर्णन किया शंकर जी ने। किसको? पार्वती को बता। और एक कहाऊं निज चोरी, और एक कहाऊं निज चोरी। चोरी दृढ़ मत थोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत दृढ़ मत जा अति दृढ़ मत थोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत दृढ़ मत दृढ़ मत दृढ़ मत दृढ़ मत सुन गिरिजा अति दृढ़ मत थोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत थोरी। काग भुसुंड संग हमें दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। और एक कहाऊं निज चोरी, और एक कहाऊं निज चोरी। शंकर जी कहते उमा हमारी एक चोरी है, कोई नहीं जान पाया। पार्वती कौन? बोले हम काकभूषुंड जी दो ही जने दर्शन करवे गए। भगवान दर्शन भाई? बोले भाई, लेकिन बड़े विचित्र लंबी लाइन लगी। शंकर जी बोले हम भी लाइन में खड़े हो गए। ऊपर राम जी का पलना पड़ा, उसमें राम जी बैठे। हमें तो चित्त नहीं भरा कि राम जी के दर्शन तो हो गए, पर आनंद नहीं आया। तो काकभूषुंडी जी से कहा कि कहो क्या करना है? काकभूषुंडी जी बोले नजदीक से दर्शन हो तब कुछ बात मिले, मिले दिल से दिल तो कुछ बात बने। नजदीक दर्शन हो तो कोई बात बने। आहा, शंकर जी ने यहां एक चर्चा की, अन्य रामायण में आई, अध्यात्म रामायण में इसका उल्लेख आया। शंकर जी अयोध्या में जाकर के जब राम जी के नजदीक से दर्शन नहीं भये तो शंकर जी बन गए ज्योतिषी। चेला बना लो काकभूषुंडी जी, लो तुम चेला हम गुरु। अब ये तो वैसे ही त्रिकाल लग गया, अब डायरेक्ट तो जा नहीं सकत। सरजू के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जो कोई निकले इधर आ, इधर आ, तुम्हारे बाप का नाम अमुक? अरे अच्छा, बब्बा का नाम फलाना? अरे महाराज तुम तो बहुत जानत। शंकर जी बोले साधारण थोड़ी, त्रिकाल लग गए, त्रिकाल लग गए, सब रेखाएं पढ़ लेते हैं। जाओ ऐसा ऐसा होगा, पूरे नगर में हल्ला होगा कि एक बाबा तो बहुत जानत, बड़ो त्रिकालदर्शी है। तो वहां की जो रानियां थी जो सेवा करती थी, उन्होंने कौशल्या माता को बताया, मैया एक बाबा बड़ो खतरनाक है, त्रिकालज्ञ है, बड़ो जानत, भूत भविष्य वर्तमान की बता दे। कहो तो अपने बालक को भूत भविष्य वर्तमान कछु दिखवाइए, अपने सरकार को, अपने राघव जी को। हाँ हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अब शंकर जी ने तो आओ, तुम्हें महल में जाऊंगे। शंकर जी बोले जय हो। भूषुंडी काकभूषुंडी जी की तरफ देख के बोले का जय जय है गई।
चेला बोलो गुरु है गई। चलो कागभूषुंडी जी और शंकर जी दोनों अवध भवन में आते हैं, दशरथ महल में। दशरथ महल में लेकिन इतने पहरेदार के शंकर जी यहां तो प्रवेश मिलेगा और कागभूषुंडी जी यहां ना मिले। बोले नहीं एक ही व्यक्ति जाएगा अंदर। चेला बोलो गुरु सोच लो, अगर तुम अकेले भीतर घुस गए तो हमने पोल खोल दे। शंकर जी बोले मतलब? कागभूषुंडी जी आंखन ही आंखन में बोले अगर तुम अकेले गए हो हमें ना ले गए तो हम सबको बता देंगे जे कौन ज्योतिषी नोई साक्षात भोले बाबा हैं, अब ही लेन लग जाए पाछे। शंकर जी बोले जो तो बड़ो खतरा है। शंकर जी बोले द्वारपालों से सुनो, हम तो हस्त रेखा और मस्तक रेखा देखते हैं, हमारा चेला तो पावन की रेखा देख के जाते। तो केवल हस्त मस्तक रेखा दिखवानी हो तो केवल हम चले, अगर पावन में भी कुछ रेखाएं होती वे दिखवानी हो तो चेला को भी कम ही आए, इसको भी आने दो। हाँ तो भीतर फिर संदेशा गया कौशल्या माता के पास के सबरी रेखाएं दिखवाऊं ने के हाथ भर की। कौशल्या माता बोली जब रेखाएं दिखाई नहीं, रेखाओं के बारे में बताओ सब दिख जाए पावन की सही। कागभूषुंडी जी को भी बुला लिया। यही चोरी है जो शंकर जी ने गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया, लेकिन एक संत ने इसका वर्णन किया। गए शंकर जी, सरकार के दर्शन भय। आहा बहुत दिन बीते अयोध्या में। हमने सुना है शंकर जी और कागभूषुंडी जी 5 साल तक रहे अयोध्या में। ले चल अपनी नागरिया, बड़ा प्यारा गीत है। अयोध्या कौन कौन चलना चाहता?